हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में चर्चा होगी मकर राशि की, अर्थात मकर राशि वालों के लिए 15 मार्च से लेकर के पूरा अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि मकर राशि वाले भले ही शनि के साढ़े साथी के अंतिम चरण में हो आप, लेकिन संघर्ष निरंतर जारी है। अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, इंटरव्यू कॉल नहीं आ पा रही है, रिज्यूम दे दे करके भेज करके आप थक चुके हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, बॉस आपके जो है काम का अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, बिजनेस करते हैं तो नया काम स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं लेकिन पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, या फिर पैसा ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उसमें समस्याएं आ रही हैं, अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस ठप हुआ है, पैसे का आवागमन बिल्कुल रुक गया है। ये सारी स्थितियां आपके समक्ष पेश आई हैं, या फिर आर्थिक तंगी तो इतना ज्यादा है कि हद से ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यानी कि काफी उतार चढ़ाव आपने देखा है, बर्बाद हुए हो लगभग मानकर चलिए, लेकिन अभी तक आप बर्बाद जरूर है। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बोलूंगा, जिसकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से शनि अच्छा होगा लग्न कुंडली में, उसके लिए ये फरवरी से पहले पहले कुछ हद तक ठीक ठाक हो गया है। ये भी मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि सबके साथ ही खराब हो रहा है, काफी हद तक ठीक हुआ है फरवरी से पहले। लेकिन काफी लोग हैं जिसकी कुंडली में शनि खराब है, नीचस्थ है शनि, अस्तंगत है शनि, त्रिकस्थ है शनि, षड़बल में कमजोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल, दृग्बल में कमजोर है, नैसर्गिक बल में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, बर्बाद हुए हैं। लेकिन अब जो है ग्रह ऐसे बदल रहे हैं, आप कितना ही बर्बाद हो गए हो लेकिन खत्म अभी नहीं हुए हो, क्योंकि ब्रह्मांड में जो अब परिवर्तन हो रहा है वो असाधारण शक्तियां हैं जो आपको ताकत देंगी। भरोसे से कह रहा हूं, 100% आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसा मैं कहूंगा उसको फॉलो कर लेना। लास्ट में मैं कुछ सावधानियां बोलूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पूजा करनी है, कुछ उपाय बताऊंगा, उनको फॉलो कीजिएगा। पूरा वीडियो सुनिएगा पहले, क्योंकि शनि जो है 17 मार्च को उदित हो रहा है। इसका कहना ही क्या, आपका राशि का स्वामी शनि महाराज हैं। आपके राशि के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं, और ये अभी तक क्या थे, अस्त थे, अब ये हो गए हैं उदित। कब से? 17 मार्च से हो रहे हैं, सुबह सुबह 4:40 ब्रह्म मुहूर्त में उदित हो रहे हैं। और शनि उदित होने का मतलब यह है कि आधी से ज्यादा परेशानियों से आप ऐसे ही निपट गए, पहली बात। दूसरी बात, बुध शुक्र का युति संबंध बना, लक्ष्मी नारायण योग बनता है, नीच भंग राजयोग भी बना रहा है, यह भी अद्भुत है। उसके बाद शुक्र मंगल का युति संबंध है, धन शक्ति राजयोग है जो कि 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में है। लक्ष्मी नारायण योग भी 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच में है। वहीं पर शुक्र राहु का संबंध भी बन रहा है। देखिए ना, ज्यादातर ग्रह या तो त्रिग्रही योग बना रहे हैं या फिर चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं इन 45 दिनों में। तो अब क्या होगा कि शुक्र राहु का संबंध है, वो भी अद्भुत है, यानी कि पैसा व्यवसायियों के लिए तो अत्यंत शुभ है। ये सब स्थितियां बनी हुई है, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां जरूरी है। कि वो सावधानियां इसलिए जरूरी है क्योंकि 14 मार्च से लेकर के, खासकर 13 मार्च की शाम से लेकर के 14 मार्च से कहिए 14 अप्रैल के बीच में खरमास है। खरमास में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, उनको फॉलो करिएगा तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कुछ अशुभ योग भी है। अशुभ योग क्या है कि जैसे कि शनि मंगल के युति संबंध है 22 मार्च से लेकर के 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक, ये थोड़ा ठीक नहीं होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाता है, मनमुटाव करवा, शत्रु हावी होने की कोशिश करते हैं, हो जाते हैं। उसके साथ में बुध राहु की युति संबंध भी है जो कि जड़त्व योग बनाता है। जो पैसा कमाएंगे उसको खर्चे के लिए रास्ते ज्यादा होंगे, यानी कि जो पैसे आ रहे हैं उसके लिए आने का रास्ता कम कर देता है, जाने का ज्यादा कर देता है। क्या कुछ होगा, पूरा विस्तार से मैं, ये जो ग्रह गोचर की बात है ना, ये मैं एक और मेरा चैनल है आचार्य मुक्ति नाम से, उसमें और विस्तार से बताता हूं। इसमें तो मैंने संक्षिप्त में आपको बता दी, क्योंकि इस वीडियो में मैं ग्रह गोचर से नहीं, मैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश करूंगा, अर्थात नक्षत्र ज्योतिष के क्या कुछ होने वाला है इस विषय पर चर्चा करूंगा। अगर आपको ग्रह गोचर से देखना है, बहुत ऑथेंटिक होता है, वो भी लाखों में व्यूअर्स हैं उसमें भी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आचार्य मुक्ति नाम से है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप जाइएगा, देखिएगा।
इस वीडियो को चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पहले पूरा वीडियो सुनिए। आपको सटीक लगे, आपको लगे कि आचार्य जी सही कह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। फिलहाल शुरू करते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। शनि महाराज 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब शनि महाराज गोचर करने का मतलब जानते हैं, आपके राशि के स्वामी है शनि महाराज, और आपके राशि के स्वामी जब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अभी तक जिस हिसाब से आप परेशानी में थे, उस परेशानी के हिसाब से काफी कुछ उलझने आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ में गुरु महाराज, अभी तक क्या मनोबल टूटा हुआ था आपका, अपनों का, नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र इत्यादि का सहयोग नहीं मिल पा रहा था। अभी तक आपका जो है अपने बॉस के साथ में बन नहीं रही थी, अपने कलीग के साथ में बन नहीं रही थी, आप अपना बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में परेशानियां आ रही थी। लेकिन इधर से शनि महाराज भी उदित भी हो गए हैं, इधर से शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में भी गए हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत शुभ है। एक दूसरी बात, मंगल जो है ना, वो भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, और मंगल पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होने का मतलब जानते हैं आप, मंगल जो है शनि गुरु के क्या है, मित्र ग्रह हैं, और जो गुरु के नक्षत्र में ही मंगल जा रहे हैं, कब से कब तक, 10 अप्रैल से। तो 10 अप्रैल से यानी कि खासकर मंगल क्या करेंगे, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे उसमें दूर कर देंगे, फाइनेंशियल स्ट्रगल दूर करेंगे। यानी कि जो भी बिजनेस करेंगे या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर दोनों में परेशानियां आ रही हैं, वो दूर होंगी, पैसे आने के रास्ते प्रशस्त कर देंगे, क्योंकि मंगल लाभेश है। लाभेश होने के साथ साथ में कर्म, ये चतुर्थेश भी है। अगर घर लेने की सोच रहे हैं तो घर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, यहाँ पर घर लेने की सोच रहे हैं, घर लेते, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेते हुए, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं ये नहीं कुछ बोलूंगा कि एकदम अचानक से पैसे आ जाएंगे और घर ले लेंगे, नहीं, अगर प्लानिंग है दिमाग में ना, उसके लिए रास्ते बना देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है। अगर कुछ बेचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, घर बेचना चाह रहे हैं, तो भी इसमें भी सहायता करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्थिति आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है मंगल की स्थिति से। तो इसके साथ में अगर इष्ट मित्र साथ नहीं दे रहे, वो भी देंगे, बड़े भाई छोटे भाई इत्यादि का सहयोग मिलेगा। जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गुरु महाराज किस नक्षत्र में जा रहे हैं। 16 अप्रैल से ये जा रहे हैं उत्तरा कृतिका नक्षत्र में, मत कीजिए, कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। और सूर्य आपके लिए कौन है, जो विदेश कारक ग्रह है। अगर आप विदेश में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हो, भारत से बाहर रहते हो, जहां आपका जन्म हुआ है वहां से बाहर, कई बार तो क्या होता है कि यहाँ से कोई हमारे भाई बंधु माताएं बहनें गई हैं विदेश में जाकर के सेटल हो गई हैं, बच्चों का जन्म वहीं हुआ, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब वहां जन्म हुआ तो वो उनके लिए वही देश है, ध्यान रखिएगा, वो वहां के हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। जिनका जन्म यहाँ हुआ है और सेटल हुए हैं वहां, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए अत्यंत शुभ है गुरु का सूर्य के नक्षत्र अर्थात कृतिका नक्षत्र में जाना। यह शुभ है क्योंकि द्वादशेश जो है वो किसके नक्षत्र में जा रहा है, अष्टमेश के नक्षत्र में जा रहा है। तो विदेश से संबंधित काम, आप यहाँ पर भी हैं, विद्यार्थी हैं, आप आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एजुकेशन वीजा के तहत जाना चाहते हैं, वर्किंग वीजा के तहत विदेश जाना चाहते हैं, पीआर के तहत जाना चाहते हैं, या फिर और कोई टूरिस्ट वीजा पे ही जाना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है वीजा, तो आपको वीजा मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही। और लेकिन वो जो बाहर रह रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी शुभ है, अच्छा है, लेकिन बस कुछ सावधानियां बरतनी होंगी आपको भी। वो सावधानी मैं बताऊंगा, उसको फॉलो जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए सूर्य की एक बात और मैं बोलूंगा कि शनि जो आप 15 मार्च से मैं बात कर रहा हूँ ना, वो 15 मार्च से, इसलिए खासकर मैं 17 मार्च से बोलूंगा, बल्कि 17 मार्च से, क्योंकि शनि महाराज उदित जब हो रहे हैं ना, आपके लिए सब कुछ ठीक होना शुरू कर देगा। उसके बाद जाकर के नक्षत्र अपना काम करना शुरू कर देंगे। आपका मूल जो ग्रह है वो शनि महाराज हैं और उदित हो गए हैं, रामबाण है, बहुत अच्छा है आपके लिए, निश्चिंत रहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की। सावधानी क्या रखनी है, वो सावधानी ये है, क्योंकि देखिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में खरमास है, और खरमास में आपको क्या नहीं करना है, यह ध्यान रखिए। नामकरण नहीं करना है, विद्यारंभ नहीं करना है,
कर्णछेदन संस्कार नहीं करने हैं, अन्नप्राशन नहीं करना है, उपनयन संस्कार नहीं करना है, विवाह सवाल ही नहीं, गृह प्रवेश नहीं, वास्तु पूजा तक नहीं करनी है। यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य की संकल्प लेकर के पंडित जी को बुला करके करते हैं ना, वो नहीं करना है। हाँ, जो नित्य प्रतिदिन करते हैं उसको और अधिक श्रद्धा पूर्वक कीजिए, ये मेरा निवेदन रहेगा। और अधिक श्रद्धा पूर्वक कीजिए, जो भी आप कार्य करते हैं ये करना है। अब दूसरी बात मैं बोलता हूँ, आप क्या है, मकर राशि वाले हैं। मकर राशि वालों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी अपने से छोटे, चाहे किसी भी स्तर में छोटे हों, उम्र में छोटे हों, आर्थिक रूप से छोटे हों, बौद्धिक रूप से छोटे हों, सामाजिक रूपरेखा से छोटे हों, किसी भी रूप में छोटे हों, उनका आदर करना है, सम्मान करना है, उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, रोज प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करना है। क्योंकि खर मास में, जैसे ही खर मास क्यों होता है, दो कारण होते हैं खर मास होने के। तो देखिए, एक तो हर साल में धनु राशि में जैसे सूर्य प्रवेश करते हैं और मीन राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो खरमास होता है, मलमास। तो ऐसी स्थिति में जो खरमास है उसमें ध्यान रखना है आपको कि सूर्य को अर्घ्य देना ही देना है। एक दूसरी बात, आसपास में कोई नदी है, नदी में जाइए, या फिर गंगा जी के नजदीक तट पर अगर आपका निवास है तो फिर तो कहना ही क्या, स्नान कीजिए। कब, 14 मार्च को, या फिर पूरे महीने स्नान कीजिए और पूरे महीने आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। मैं तो यह महीने भर कह रहा हूं, लेकिन आपको रोज अगर दे सकते हैं तो जीवन धन्य हो जाएगा। खासकर कोई पुरानी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ है। आप, क्योंकि इसी बीच में मंगल शनि का संबंध भी बन रहा है ना, तो आपको नुकसान किन किन चीज़ों से, सावधानी किन किन चीज़ों से बरतनी है। कोई यात्रा करनी हो तो सावधानी बरतना है, आपको गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानी बरतनी है, अग्नि से आपको दूर रहना है, लोहे से आपको ज़्यादा दूर रहना है। दूर रहने का तात्पर्य ये है कि भाई उनको सावधानी से, जैसे गाड़ी लोहे से बनी हुई होती है, सावधानी से चलानी है। उसके बाद जा करके जो है आपको अग्नि, किचन में जाना है, कोई काम करना है, गैस जलाना है, बराबर जो है ना सिलेंडर को बंद कीजिए। अग्नि से संबंधित और कोई काम करते हैं, दमकल विभाग में कार्य करते हैं या फिर अन्य विभाग में जो है ना वह काम करते हो, तो आपको सावधानी बरतनी है। एक दूसरी बात क्या है कि अब सूर्य को अर्घ्य देंगे कैसे, ये भी है। तो उसमें करना है, चंदन, चावल और फूल, उस जल में तांबे का लोटा लीजिए, उसमें ये 3 चीजें डालिए और आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य देते समय आपको कौन सा मंत्र बोलना है, ओम घृणीहि सूर्याय नमः, ये मंत्र बोलना है, इस बात का ध्यान रखना। अर्घ्य देते समय या तो गमले में दे दीजिए या फिर आप किसी तांबे या फिर कांसे के थाली में दे दीजिए। पहले से थोड़ा सा पानी रख दीजिए और उस पानी पर आप जल चढ़ा दीजिए, यानी कि अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय ओम घृणीहि सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना है। और वो जो जल होगा ना, जल थाली में या लोटा में जो आप कांसे की थाली या फिर कोई बर्तन में आप रखेंगे, तो वो जो जल है वो माथे पे लगाना है। पहला ऐसे स्पर्श करके हृदय पे लगा लीजिए, दोनों बाजुओं में लगा लीजिए, ये शुभ रहेगा। इसके बाद फिर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद क्या करेंगे, तिल, वस्त्र या फिर अनाज का दान करिए, ये शुभ रहता है। बृहस्पतिवार के दिन उपवास रखिए, क्योंकि सूर्य और बुध का भी तो संबंध बन रहा है ना, सूर्य और गुरु का संबंध बनेगा यहाँ पर जाकर के 14 अप्रैल के बाद बनेगा। तो ये आपको गुरु जैसे ही बने, गुरु की उपासना भी करनी जरूरी होती है। तो पूरे महीने आप 15 मार्च से ही, 14 मार्च से ही आप शुरू कर दीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा ये। गुरु के लिए साथ में आप पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, ये भी आप करिए। साथ साथ में एक काम और करिए आप, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ये भी शुभ रहता है, अत्यंत शुभ रहता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहता है। ये सब कुछ आपको करना है। इसके साथ साथ में जैसे मैंने कहा, शनि का जप कर सकते हैं तो भी अच्छा है, बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये जरूर निवेदन करूंगा, ये जो बात है, ये जो फलादेश मैंने किया है वो 100% आप पर सटीक बैठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपके जैसे, यानी कि मकर राशि के व्यक्ति इस धरती में कम से कम जो है 66 करोड़ 60 लाख है, और सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा है
ग्रह स्थितियां अच्छी हैं तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो फलादेश आप पर सटीक बैठेगा। क्योंकि शनि आपकी कुंडली में नीचस्थ नहीं होना चाहिए, अस्तंगत नहीं होना चाहिए, त्रिकस्थ नहीं होना चाहिए, दशमांश में कमजोर नहीं होना चाहिए, षडबल में कमजोर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसमें कमजोर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो मैं फलादेश, अगर ये अच्छा है, फलादेश जो कर रहा हूँ वो सटीक बैठेगा, अन्यथा नहीं बैठेगा, ये भी है। तो अगर आप डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं कि नहीं देखा जाए कि अब वाकई में कुंडली में है क्या, कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिंदगी ऐसे ही है, तो अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बातचीत होगी। लेकिन हाँ, जो मैंने उपाय बताए हैं आपको, उन उपायों को फॉलो जरूर करना है, मेरा निवेदन है। ऐसा करते हैं तो यकीनन आपका जीवन बदलेगा। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।